Hey everyone, welcome back to the channel Smart Money Tips. इंडिया में हर मिडिल क्लास व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि वो जिंदगी में अच्छा पैसा कमाए, फाइनेंशियली सिक्योर बने और अपने परिवार को कोई कमी महसूस ना होने दे। इस सपने के लिए लोग अपना कंफर्ट छोड़ देते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपने माँ बाप, बच्चों और अपने प्रियजनों से दूर रहकर दिन रात मेहनत करते हैं। ऑफिस के डेडलाइंस हो या नाइट शिफ्ट्स, वीकेंड्स के सैक्रिफाइस हो या पर्सनल टाइम का, सब इस एक उम्मीद के साथ कि कल अपना एक घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी और परिवार के लिए हर तरह की खुशियां होंगी। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो एक बहुत ही कॉमन पैटर्न सामने आता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी जॉब लाइफ के शुरुआती सालों में सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहते हैं। सैलरी आती है और EMIs, रेंट, स्कूल फीस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चली जाती है। और एक्चुअल सेविंग्स और सीरियस इन्वेस्टिंग ज़्यादातर लोग अपनी जॉब के 8 से 10 सालों में शुरू करते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब रिटायरमेंट टाइम पास आता है तब पता चलता है कि जो कॉर्पस बनना चाहिए था वो बना ही नहीं। आज हम शॉर्टकट्स, ट्रेडिंग टिप्स या ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, डाटा बैक्ड और रिपीटेबल स्टेप्स की, जो हजारों नॉर्मल सैलरीड इंडियंस फॉलो कर सकते हैं। पहला करोड़ मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट्स खराब होते हैं। पहला करोड़ मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अर्ली ईयर्स में कंपाउंडिंग अपनी रियल पावर दिखाना स्टार्ट ही नहीं करती और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम मार्केट्स में है, प्रॉब्लम रिटर्न्स में है, लेकिन सच ये है प्रॉब्लम पेशेंस में होती है। चलिए इस कंफ्यूजन को कम्प्लीटली क्लियर कर देते हैं। हम नंबर्स के साथ समझते हैं कि पहला करोड़ एक्चुअली इतना फ्रस्ट्रेटिंग क्यों लगता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ रियल एग्जांपल्स। अज्यूम कीजिए आप ₹20,000 पर मंथ SIP स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न अराउंड 13% मान लेते हैं। 5 साल बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है लगभग ₹12 लाख और पोर्टफोलियो वैल्यू बनती है अराउंड ₹17 लाख। और यहीं पर दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है, बस इतना ही, मैं इतनी डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट सिर्फ 4 से 5 लाख का डिफरेंस। यहीं पर लोग SIP डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 10 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट होता है अराउंड ₹24 लाख और पोर्टफोलियो वैल्यू पहुंच जाती है लगभग ₹49 लाख। सेम SIP, सेम रिटर्न और सेम इन्वेस्टर, डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, वो है टाइम। इसलिए फर्स्ट 5 to 7 years बोरिंग लगते हैं, इसलिए लगता है कि कुछ खास हो ही नहीं रहा और इस बोर्डम में मैक्सिमम इन्वेस्टर गेम छोड़ देते हैं। अब पिक्चर को थोड़ा और पावरफुल बनाते हैं। अगर आप ₹30,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में अराउंड ₹13% रिटर्न मिलता है तो नंबर्स का पिक्चर कुछ इस तरह बनता है। पहले 5 सालों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग ₹18 लाख होता है और उस वक्त पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड ₹25 से 26 लाख के आसपास पहुंच जाती है। इस स्टेज पर ग्रोथ ठीक लगती है लेकिन ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती, क्योंकि डिफरेंस अभी भी लिमिटेड ही होता है। लेकिन जैसे ही आप 10 साल का टाइम हॉरिजॉन क्रॉस करते हैं, पिक्चर नोटिसेबली चेंज हो जाती है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट तब तक लगभग ₹36 लाख हो चुका होता है और इसी पीरियड के एंड तक आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़कर ₹74 लाख के करीब पहुंच जाती है। यहीं से ये क्लियरली दिखाई देना शुरू होता है कि जैसे जैसे कॉर्पस बड़ा होता है वैसे वैसे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट तेज होता चला जाता है और रिटर्न्स आपके मंथली कंट्रीब्यूशन से ज्यादा काम करने लगते हैं। अब यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। शुरू के सालों में पोर्टफोलियो आपके रिटर्न से नहीं, आपके कंट्रीब्यूशन से ग्रो होता है, इसलिए प्रोग्रेस स्लो लगती है, मोटिवेशन डाउन होती है और रिजल्ट विजिबल लगते हैं। लेकिन याद रखिए, फाउंडेशन क्वाइटली, साइलेंटली स्ट्रॉन्ग बन रही होती है और फिर आता है टर्निंग पॉइंट। जैसे जैसे कॉर्पस बड़ा होता है, गेम का नेचर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कुछ सालों में आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो का ग्रोथ आपके मंथली SIP से ज्यादा रिटर्न्स की वजह से ग्रोथ होने लगता है। यहीं से कंपाउंडिंग अपना रियल मैजिक दिखाती है और यहीं से रियल वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट होती है। इसलिए पहला करोड़ का जर्नी सिर्फ आपकी फाइनेंशियल नॉलेज का टेस्ट नहीं करता, ये टेस्ट करता है कि क्या आप बोरिंग फेज में भी इन्वेस्टेड रह सकते हो
या क्या आप डिसिप्लिन को एक्साइटमेंट के बिना मेंटेन कर सकते हो? और क्या आप जब भी एसआईपी चला सकते हो जब मार्केट हेडलाइन वर्थी रिटर्न्स नहीं दे रहा? बिकॉज एक सच ये भी है, पहला करोड़ एक्साइटमेंट से नहीं बनता, पहला करोड़ डिसिप्लिन से बनता है। अब चलिए थियोरी को साइड में रखते हैं और एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं जहाँ सिर्फ नंबर्स बोलते हैं, असम्पशंस नहीं। अज्यूम कीजिए एक यंग इंडियन प्रोफेशनल है जो 25 साल का है, उसकी मंथली सैलरी ₹50,000 है और जैसे ज्यादातर सैलरी लोग के साथ होता है, उसकी एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट लगभग 8% है। ये पर्सन अपनी जॉब के शुरुआती सालों में एक ही क्लियर डिसीजन लेता है कि वो ₹30,000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहती है हर साल अपनी एसआईपी को भी 10% से स्टेप अप करता है, बिल्कुल सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ। इस पूरी जर्नी के लिए हम लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्टेशंस 13% मानकर चलते हैं, जो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी क्लोज है। अब सवाल ये है, इस अप्रोच का रिजल्ट क्या निकलता है? सिर्फ 10 सालों के अंदर इस डिसिप्लिन प्रोसेस के साथ टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है लगभग ₹57 से 58 लाख और इसी पीरियड के एंड तक पोर्टफोलियो की वैल्यू ₹1 करोड़ का लेवल क्रॉस कर जाती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, इस पूरी जर्नी में कोई ट्रेडिंग नहीं होती, कोई स्टॉक टिप्स फॉलो नहीं किया जाता और कोई मार्केट टाइमिंग या एंट्री एग्जिट गेसिंग नहीं होती। सिर्फ 3 चीजें कॉन्सिस्टेंटली काम करती हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस। ये एग्जाम्पल एक बात बिल्कुल क्लियरली प्रूफ करता है, इनकम जरूर इम्पोर्टेंट होती है लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में बिहेवियर उससे भी ज्यादा पावरफुल रोल प्ले करता है। अब समझते हैं वो 3 गलतियां जो पहला करोड़ डिले कर देती है। एंड द फर्स्ट वन इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी क्वाइटली बढ़ने लगते हैं। थोड़ा बड़ा घर, थोड़ी महंगी कार, फ्रिक्वेंट अपग्रेड्स, पर इन्वेस्टमेंट्स वही की वही। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर आप ₹20 लाख की कार लेने के बजाय ₹8 लाख की कार चूज करते हैं, इस एक डिसीजन से आपके पास ₹4 लाख का डिफरेंस बच जाता है। अब अगर इसी ₹4 लाख को आप खर्च करने के बजाय 10 सालों के लिए 13% रिटर्न के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये छोटा सा अमाउंट भी बढ़कर ₹13 से 14 लाख के आसपास पहुंच सकता है। यही पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल के डिसीजंस हमें उस वक्त छोटे और हार्मलेस लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एक सिंगल अपग्रेड या थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट जब रिपीटेडली होता है, तो वो क्वाइटली आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को सालों पीछे ढकेल देता है। इसीलिए लाइफस्टाइल डिसीजंस दिखते भले ही छोटे हों, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करोड़्स का हो सकता है। एंड द सेकेंड मिस्टेक इज EMI फोकस्ड लाइफ। बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक फिक्स्ड पैटर्न में चला रहे होते हैं। सैलरी आई, पहले EMI गई और जो पैसा बचा वो डेली एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल में खर्च हो गए। इस स्ट्रक्चर में इन्वेस्टिंग धीरे धीरे ऑप्शनल बन जाती है, जैसे कि अगर पैसा बचा तो इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग कभी ऑप्शनल होनी ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टिंग को हमेशा फर्स्ट EMI ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल उस EMI की तरह जो आप बिना सोचे समझे हर मंथ पे करते हो, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटी देते हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए सर्टेनिटी क्रिएट करते हो। याद रखिए, EMI कंफर्ट देता है लेकिन SIP आपको फ्रीडम देता है। अब आते हैं तीसरी और सबसे कॉमन गलती पर, मार्केट का डर। लोग अक्सर कहते हैं कि मार्केट रिस्की है, इसलिए इक्विटी से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी को इग्नोर करते हैं। इन्फ्लेशन गारंटीड है, सैलरी ग्रोथ अनसर्टेन है और जॉब सिक्योरिटी टेम्पररी होती है। अगर आप अपना पैसा FD में 6% रिटर्न पर रखते हैं और इन्फ्लेशन भी अराउंड 6% ही है, तो टेक्निकली आपका रियल रिटर्न 0 ही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पैसा दिखने में ग्रो कर रहा है, लेकिन बाइंग पावर बढ़ ही नहीं रही। इसलिए इक्विटी से डरना आज शॉर्ट टर्म में सेफ लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिसीजंस फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब जब हमने समझ लिया कि कौन सी गलतियां पहला करोड़ डिले करती है, तो अगला लॉजिक सवाल ये है, एक्चुअली करना क्या चाहिए।
फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस ₹13,000 के आसपास हैं तो आपके पास कम से कम ₹1.8 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो रफली 6 टाइम्स आपके मंथली एक्सपेंसेस के बराबर होता है। ये फंड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यही वो कुशन है जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या सडन एक्सपेंसेस में आपको पैनिक डिसीजंस लेने से बचाता है। इस इमरजेंसी फंड के साथ साथ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस और प्योर टर्म इंश्योरेंस होना भी उतना ही ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस बड़े मेडिकल बिल्स का रिस्क हैंडल करता है और टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को इनकम लॉस के रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट्स बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं, जो मुश्किल टाइम में आपके सालों की डिसिप्लिन और वेल्थ क्रिएशन एफर्ट को एक झटके में खत्म होने से बचाते हैं। एंड द सेकेंड इज SIP को नॉन नेगोशिएबल बनाइए। SIP सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, SIP एक डिसिप्लिन सिस्टम है। रूल सिंपल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। एंड द थर्ड इज सिंपल एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए। अगर आप 35 ईयर्स से नीचे हैं तो आपके पास टाइम आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, और इसी टाइम का बेस्ट यूज तब होता है जब आप सिंपल और बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। इस स्टेज पर आपका लगभग 70 to 80% पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। बाकी 20 to 30% हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे EPF, PPF या क्वालिटी डेट फंड्स में रखना जरूरी होता है, जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी का रोल प्ले करते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज या ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वेल्थ बनाने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। जो इन्वेस्टर सिंपल प्लान को लंबे टाइम तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अचीव करता है। एंड द फोर्थ इज एनुअल SIP स्टेप अप। जैसे जैसे हर साल सैलरी बढ़ती है, उसका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली SIP में ऐड होना चाहिए। इससे आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर महसूस नहीं होता, क्योंकि SIP का स्टेप अप सैलरी इंक्रीमेंट के साथ नेचुरली एडजस्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये छोटा सा हैबिट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को काफ़ी पावरफुल बना देता है, और यही एक सिंपल लेकिन डिसिप्लिन हैबिट होती है जो एवरेज इनकम को टाइम के साथ अबव एवरेज वेल्थ में कन्वर्ट कर देती है, बिना किसी ड्रास्टिक सैक्रिफाइस या कॉम्प्लेक्स प्लानिंग के। पहला करोड़ मार्केट टाइमिंग से नहीं बनता, ना ही मार्केट क्रैशेस को प्रिडिक्ट करने से, और ना ही हर साल परफेक्ट फंड ढूंढने से। पहला करोड़ बनता है एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस से। अर्ली स्टार्ट, रेगुलर इन्वेस्टिंग, हर साल स्टेप अप, और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहने से। अगर आप यंग हैं तो एक बात याद रखिए, आप ऑलरेडी एक चीज़ में अमीर हो, और वो है टाइम। और टाइम तब सबसे ज़्यादा काम करता है जब आप उससे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करते हो, क्योंकि सच ये है कि टाइम ही आपके सबसे बड़ी वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू